नज़ाहिया मगर सबक आमोज। किसी गांव के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इनके यहाँ अगर कोई अजनबी आ भी जाता तो इस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे वो कोई शहजादा हो। दाल, गोश्त, पराठे, हलवा, लस्सी और ऊपर से दही तक दस्तरखान पर चुन देते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक अजनबी मेहमान गाँव आया। गाँव वाले भागे भागे खाने लाए और दस्तरखान यूं सजा दिया जैसे वलीमे की दावत हो। मेहमान ने खाने देखकर खुशी से जी भर के कहका लगाया, लेकिन अब यही लम्हे इसकी हंसी के दांत अंदर अटक गए, क्योंकि दस्तरखान के ऐन बीच में एक बड़ा सा मोटा डंडा भी रख दिया गया था। मेहमान ने थोक नगला और डरते डरते पूछा, भाई ये डंडा ये क्यों रखा है? गांव वाले मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई साहब, ये हमारी पुरानी रिवायत है, बस इसे ही पूरा कर रहे हैं। आप डरे नहीं, खाना शुरू करें। लेकिन मेहमान के दिल में खटक बैठ गई। इसने सोचा, कहीं खाना खुला के आखिर में इसी डंडे से मेरी धुलाई ना हो जाए। वो अंदर ही अंदर सहम गया और जदी लहजे में बोला, जब तक इस डंडे की हकीकत नहीं बताते मैं तो एक नवाला भी नहीं लूंगा। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि ये डंडा दस्तरखान पर क्यों रखा जाता है। वो तो बस अपने बुजुर्गों को ऐसा करते देखते आए थे, इसीलिए वो रिवायत निभा रहे थे। वो किसी बड़े बुजुर्ग की खोज में निकले जो इस डंडे का राज बता सके। आखिरकार एक मोमर बुजुर्ग को बुलाया गया। वो आए, डंडा देखा तो भड़क उठे, ओए खोतेओ, ये किस जाहिल ने इतना लंबा डंडा रख दिया? हम तो सिर्फ डंडा हमेशा 3 फीट का रखते थे और तुमने 7 फीट का बना दिया। फौरन डंडा काट कर और तराश कर 3 फीट कर दिया गया और वापस दस्तरखान पर दिया, लेकिन डंडा रखने की वजह नहीं बताई। मेहमान के चेहरे पर अब भी खौफ था। इसने सोचा, पहले तो भारी डंडा था, शायद मारते वक्त एहतियात करते, लेकिन ये डंडा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। वो एक बार फिर जिद पर अड़ गया कि डंडे की हकीकत पता चलेगी तभी खाना खाऊंगा। गांव वाले मेहमान की नाराजगी से डर गए और दौड़े किसी ज़ईफ बुजुर्ग की तलाश में। काफी तलाश के बाद 90 बरस के एक और बुजुर्ग को लाया गया, जिनके कानों में ऊंचा बोलना पड़ता था। उन्होंने डंडा देखा और गुस्से से कांपते हुए बोले, ओए बेवकूफ़ो, हम दस्तरखान पर डंडा नहीं बल्कि छुरी रखते हैं, इतनी के हाथ में समा जाए। शाबाश, इसे उठाओ और यहाँ एक लचकदार छुरी लाकर रखो। डंडा वहां से हटाकर एक लचकदार छुरी रख दी गई। मेहमान को अब गुस्सा आने लगा था कि कोई ये तो बताता नहीं ये रखी क्यों है और बस साइज छोटा कर देते हैं। अगर लचकदार छुरी की मार पड़ी, अपनी तो चमड़ी भी उधड़ जाएगी। इसने गुस्से से चलाकर पूछा, ओए भाई, खुदा का वास्ता सिर्फ इतना बता दो, आखिर खाने के साथ छुरी रखने की मंतिक क्या है? गांव वालों ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये क्यों रखते हैं। खैर, साथ वाले गांव में भी यही रिवाज है। वहां से हम किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग को लाते हैं, शायद वो बता दे। वो दूसरे गांव से डोली में 130 साला बूढ़े बुजुर्ग को लेकर आए और इसे मेहमान के सवाल का बताया। उन्होंने छुरी पर एक नज़र डाली और फौरन डांट कर बोले, ये सब जहालत, बिदअत, इजाफत है। असल रवाहत तो ये है कि मेहमान के सामने प्याली में एक बारीक तनका रखा जाए, ताकि अगर गोश्त का कोई रेशा दांतों में फंस जाए तो वो आराम से निकाल सके। तुम लोगों ने ये क्या जुल्म किया कि तिली को छुरी, फिर डंडा और पता नहीं क्या बना दिया। अब जाके मेहमान की जान में जान आई। इसने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैं तो डंडे को देख के सोच रहा था कि खाने के बाद मेरा हड्डी गोश्त अलग कर दोगे। फिर इसने सुकून से पेट भर के खाना खाया, डकार मारी और हंसते मुस्कुराते शुक्रिया अदा करके गांव से रुखसत हो गया। सबक यह है कि जब एक बात निकलती है तो आगे बढ़ते बढ़ते अपनी असल शक्ल ही बदल लेती है। ऐसे ही बिदअत की मिसाल है कि इसमें इजाफा करते करते असल अहकाम की सूरत ही बदल दी जाती है। तहकीक करने वालों को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि क्या तुम हमारे बुजुर्गों से ज्यादा जानते हो? हालांकि जो बदात राय जल वक्त हैं, ऐसा काम तो बुजुर्गों ने भी नहीं किया था। इनकी तालीमात तो कोई पढ़ता नहीं, बस सुनी सुनाई पर चलते हुए नई नई बदात शामिल कर देते हैं।